बिलासपुर एक पॉलिटिकल पावर सेंटर के रूप में भी डेवलप हो रहा है। वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप यहाँ से उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा सरकार में आपकी सक्रियता, और फिर मैं कहूँगा कि एक तो आप विवाद से बहुत दूर रहते हैं, इसीलिए सरकार शायद हर मुद्दे पर आपको कहती है कि जाइए अरुण साहू जी, आप बेहतर ढंग से समझाते हैं, पेशे से आप वकील रहे ही हैं। तोखन साहू यहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं, आप डिप्टी सीएम साहब हैं। इसके पहले कुछ 2 लोग आए थे, वरिष्ठ हैं, उनसे मैंने पूछा, ब्रजेश जी ने भी, हमारे एडिटर इन चीफ ने भी पूछा अमर अग्रवाल जी से, इच्छा बहुत है, कुछ हो नहीं पा रहा है। तो जब आप लोग अब 2 लोग यहाँ से कद्दावर लोग हैं, तो ऐसे में कोई गुंजाइश है कि बिलासपुर से और प्रतिनिधित्व मिल पाएगा? मैं कल रात में ही ब्रजेश जी का कार्यक्रम देख रहा था, संपतिया उइके जी का जो वो इंटरव्यू कर रहे थे, और मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा था जिस प्रकार से उनसे बात ब्रजेश जी कर रहे थे। अब मुझे इसकी कल्पना नहीं थी कि वो आज मुझे मिलेंगे यहाँ। आपने जो बात कही है कि ये सही है कि बहुत वर्षों से कांग्रेस की सरकार थी, तब भी बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ से मंत्री हुए, अशोक राव जी, चित्रकांत जायसवाल जी, BR यादव जी, बंसीलाल घृतलहरे जी, उससे पहले भी बड़े बड़े नेता, राम गोपाल तिवारी जी, ऐसे नेता रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध रहा है बिलासपुर हमेशा से। निश्चित रूप से बिलासपुर को लगातार सरकारों में भी मान सम्मान मिला है। पहली बार केंद्रीय सरकार में बिलासपुर को प्रतिनिधित्व मिला है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रतिनिधित्व दिया है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से बिलासपुर को पूरा मान सम्मान मिलेगा। और बिलासपुर राजनीतिक रूप से हमेशा समृद्ध रहा है, और बिलासपुर में मुंगेली भी आता है, जहां मेरी शिक्षा दीक्षा पैतृक स्थान है। मुंगेली से भी बड़े बड़े नेता पैदा हुए हैं। लगातार क्षेत्र में लोकसभा में प्रतिनिधित्व मुंगेली के लोग करते रहे हैं, और निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से समृद्ध बिलासपुर हमेशा से रहा है। जवाब खत्म हो गया है या बचा है अभी? ये आगे बढ़ा जाए? हाँ जी, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, क्योंकि 2 सीनियर लीडर आए थे और मैं बहुत पूछने की कोशिश किया, तो वो कुछ बोले नहीं। अब जब डिप्टी सीएम साहब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कुल मिलाकर संगठन, पार्टी, राष्ट्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया जाए और कोई कयास ना लगाए जाएं कि कौन बनेगा मंत्री। देखिए, ये है कि वास्तविकता तो ये है कि कौन मंत्री बनेंगे, कौन क्या बनेंगे, मंत्रिमंडल में किसको स्थान देना, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। ये आने वाले समय में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी जिन्हें चाहेंगे वो मंत्री बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाब नहीं मिला है, देख लीजिए आप लोग। पूछने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, और मैं अरुण साहू जी से जब जब बात करता हूं तो मैं आपसे कहता हूं कि विवाद को बहुत पीछे छोड़ आते हैं, उस रास्ते जाते ही नहीं जहां जानते हैं कि थोड़ी बहुत भी गुंजाइश है विवाद।